भाई लोगों, अभी रिसेंटली हमने दो वॉक अराउंड वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो था एथर के फैमिली स्कूटर रिस्टा के ऊपर और दूसरा वॉक अराउंड वीडियो था रिवर के इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। ये दोनों ही जो स्टार्टअप हैं ये बेंगलोर के स्टार्टअप हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा प्यार भी दिखाया वीडियो के ऊपर और वहां पे जाके उन्होंने कमेंट करके हमें सजेशन भी दिया कि आप इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक कंपैरिजन लेके आओ। भाई अगर आप लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट करी है और उसके ऊपर मैं काम ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि भाई चैनल तो आप ही लोगों का है। भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं कंपैरिजन लेके आ चुका हूं एथर रिस्टा Z 3.7 किलोवाट वर्सेस रिवर इंडी। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। रिवर इंडी का जो प्राइस है वो है 1,38,000 रुपए और एथर रिस्टा Z का जो प्राइस है वो है 1,45,000 रुपए। अगर आप ऑन पेपर्स देखोगे तो प्राइस में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 7,000 रुपए का डिफरेंस है, पर फीचर और परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा गैप है जो एक बायर को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि रिवर इंडी का जो प्राइस है वो फेम 2 सब्सिडी खत्म होने के पहले भी 1,38,000 रुपए ही था और खत्म होने के बाद भी 1,38,000 रुपए ही है। इसकी वजह यह है कि रिवर इंडी ने अपने स्कूटर के ऊपर डिस्काउंट दे दिया है और इसी वजह से उन्हें प्राइस को मेंटेन रखा है। वहीं रिस्टा Z जो है वो अभी लॉन्च हुआ है और इसकी डिलीवरीज तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, इसीलिए इसकी बुकिंग्स को बढ़ाने के लिए एथर ने इसे अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस के ऊपर इसको लॉन्च किया है। मतलब कुछ टाइम के बाद रिस्टा के सारे वेरिएंट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। और अगर मैं रिस्टा के 3.7 किलोवाट बैटरी पैक वाले वेरिएंट की बात करूं तो इस गाड़ी का प्राइस लगभग 7,500 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब आगे चल के रिवर इंडी और रिस्टा Z का जो प्राइस गैप है वो लगभग 14-15 हजार रुपए हो जाएगा। याद रहे कि एथर ने अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 450 सीरीज है उसी की तरह ही यहाँ पे भी प्रो पैक के नाम से अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑफर किया है। एथर में प्रो पैक के जो प्राइसेस हैं वो सारे वेरिएंट्स के लिए अलग अलग हैं और इस वेरिएंट के अंदर प्रो पैक लेने के लिए आपको 20,000 रुपए की एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो नो डाउट कीमत के मामले में रिवर इंडी स्लाइटली बेटर ऑप्शन है इन दोनों में। तो अब देख लेते हैं कि इन प्राइसेस के ऊपर ये दोनों ब्रांड्स क्या क्या फीचर ऑफर कर रहे हैं। तो अब चलते हैं पहले बैटरी की तरफ। रिवर इंडी के अंदर 4 किलोवाट का बैटरी पैक आता है, जिससे जो इसकी आईडीसी रेंज आती है वो 161 किलोमीटर की आती है। अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो वो आपको 120 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है और 0 से 80% चार्ज करने में इस गाड़ी को लगभग 5 घंटे का समय लगता है। वहीं रिस्टा Z के अंदर 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक आता है, इससे जो इसकी आईडीसी रेंज आती है वो 160 किलोमीटर की आती है और अगर हम ट्रू रेंज की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 125 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है। इस कंपैरिजन में रिस्टा के टॉप वेरिएंट को कंसीडर करने की वजह यह भी थी कि यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस लगभग सेम हो जाती है। आईडीसी रेंज तो बिल्कुल सेम है दोनों की और अगर एक्चुअल रेंज या रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। पर क्योंकि रिवर इंडी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, रोड पे चल रही है, इसलिए जो इसके फिगर्स हैं वो कंफर्म है, जबकि रिस्टा के फिगर्स को कंफर्म करने के लिए हमें 1-2 महीने का वेट करना पड़ेगा। और अगर बात करें चार्जिंग टाइम की तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर अगर हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज है जिसकी वजह से रिस्टा लॉन्च होने से पहले ही एक बेटर ऑप्शन बन जाता है रिवर इंडी के मुकाबले, और वो है एथर ग्रिड, मतलब एथर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क। एथर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रिस्टा को भी आप एथर के 2600 चार्जिंग स्टेशन से आप इसे फास्ट चार्ज कर सकते हो। वैसे कहने को तो रिवर इंडी भी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, पर रिवर इंडी का चार्जिंग पोर्ट सबसे अलग है, इसीलिए रिवर इंडी को आप फास्ट चार्ज तभी कर पाओगे जब रिवर खुद अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क सेटअप करेगा। तो अभी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने के बावजूद भी आप रिवर इंडी को फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो बैटरी के मामले में सिर्फ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की वजह से रिस्टा एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पोर्टेबल चार्जर यूज करने वाले हो तो रिवर इंडी को भी कंसीडर कर सकते हो। अब चलते हैं मोटर की तरफ। रिवर इंडी के अंदर 6.7 किलोवाट की PMSM मिड ड्राइव मोटर आती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.7 सेकंड का टाइम लगता है। इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो 26 न्यूटन मीटर्स का है और इस गाड़ी के अंदर 3 मोड्स दिए हैं, इको, राइड और रश। इस गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी भी 18 डिग्री की है। वहीं रिस्टा Z के अंदर 4.3 किलोवाट की PMSM मिड ड्राइव मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। इस गाड़ी के अंदर 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया हुआ है। 2 मोड्स आते हैं, जिप और स्मार्ट इको, और इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 15 डिग्री की है। भाई मोटर के मामले में तो सीधा सीधा रिवर इंडी को विनर माना जा सकता है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। दोनों ही ब्रांड आपको मिड ड्राइव PMSM मोटर ऑफर कर रहे हैं, पर रिवर इंडी की जो मोटर है वो ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ साथ एथर के अंदर 2 बेल्ट्स का यूज होता है मोटर की पावर को टायर तक लाने के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा पावर लॉस हो जाता है और मोटर का पूरा आउटपुट टायर तक नहीं पहुंच पाता। जबकि रिवर इंडी के अंदर सिंगल बेल्ट का यूज किया गया है
जिसकी वजह से आप मोटर का ज्यादा पावर महसूस कर पाते हैं टायर पर चलाते समय। इसके पीछे एक और रीजन है कि दोनों ब्रांड्स ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिजाइन करा है। जहां एथर ने इसे फैमिली स्कूटर की तरह डिजाइन करा है, वहीं रिवर इंडी को मल्टीपर्पज यूज को ध्यान में रख के डिजाइन करा गया है। यही वजह है कि एथर, जो कि परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, उसने मोटर को थोड़ा अंडर पावर करा है रिस्टा के अंदर, और रिवर इंडी तो इसे एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बोलता ही है। और इसी वजह से टॉप स्पीड, ग्रेडेबिलिटी और टॉर्क में रिवर इंडी आगे है रिस्टा से। तो मोटर के मामले में रिवर इंडी क्लियर विनर है। अब बात कर लेते हैं कर्व वेट की। रिवर इंडी का जो कर्व वेट है वो 135 किलो है और रेस्टा जेड का जो कर्व वेट है वो 119 किलो है। अब अगर हम वेट के हिसाब से देखा जाए तो रिवर इंडी एक ज्यादा भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है और रिवर इंडी को चलाने में बैलेंस में कोई कमी महसूस नहीं होती। जबकि एथर का कहना यह है कि रेस्टा एथर की तरफ से अभी तक का सबसे ज्यादा स्टेबल और बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बाकी ये बात तो रिस्टा के मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई रिवर इंडी एक ज्यादा मजबूत गाड़ी लगती है रिस्टा के मुकाबले। तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से रिवर इंडी एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है रिस्टा से। अब अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई दोनों ही गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सेम है, 165 mm का। पर रिवर इंडी के अंदर एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे आपको साइड स्टैंड के साथ ही मेन स्टैंड भी मिल जाता है, जबकि रिस्टा के अंदर मेन स्टैंड का ऑप्शन नहीं है। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा व्हीकल के सबसे नीचे हिस्से से नापा जाता है, तो अगर मेन स्टैंड के बाद भी ग्राउंड क्लियरेंस सेम है तो भाई रिवर इंडी एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं भाई स्टोरेज कैपेसिटी की। रिवर इंडी के अंदर आपको 43 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आगे 12 लीटर का ग्लव बॉक्स भी दिया हुआ है, तो जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी बन जाती है वो बन जाती है 55 लीटर की। वहीं रिस्टा के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और आगे इसके अंदर आप 22 लीटर का फ्रंक यूज कर सकते हो। भाई अगर सिर्फ बूट स्पेस की बात करें तो एथर ने रिस्टा के साथ अपने जो बूट स्पेस है उसको बढ़ाया है। पहले जहां सिर्फ 22 लीटर का बूट स्पेस आता था एथर की 450 सीरीज के अंदर, रिस्टा के अंदर वो 34 लीटर का कर दिया गया है। पर इसके बाद भी रिवर इंडी का 43 लीटर का बूट स्पेस इससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा रिवर इंडी के अंदर पहले से इंटीग्रेटेड 12 लीटर का ग्लव बॉक्स आता है, जबकि एथर के अंदर 22 लीटर के फ्रंक के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टोरेज के मामले में रिवर इंडी को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब चलते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की तरफ। रिवर इंडी के अंदर आपको आगे 14 इंच का अलॉय मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। रियर के अंदर आपको 14 इंच का ही अलॉय मिल जाता है, डिस्क ब्रेक भी मिलता है रियर के अंदर, जबकि सस्पेंशन जो है वो रियर में वो आपको ट्विन कॉइल मिल जाता है। वहीं रिस्टा के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और रियर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय ही मिलता है और यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, यहाँ पे आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। भाई क्योंकि रिवर इंडी को एक मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह बनाया गया है, इसलिए टायर्स और ब्रेक के मामले में रिवर इंडी एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जबकि सस्पेंशन के मामले में रिस्टा को मोनो सस्पेंशन होने की वजह से एक बेनिफिट मिल जाता है, मतलब हायर स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए रिस्टा के अंदर आपको एक बेहतर कंट्रोल मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे भी रिवर इंडी एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज, वारंटी की। रिवर इंडी के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी आती है और इसे आप एक्सटेंड करा के 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी ले सकते हो व्हीकल और बैटरी के ऊपर। जबकि रिस्टा के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और इसे आप 5 साल और 60,000 किलोमीटर के लिए एक्सटेंड करा सकते हो, लेकिन सिर्फ बैटरी के ऊपर। भाई अगर स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की जो वारंटी है वो बिल्कुल सेम है। मामला चेंज होता है जब एक्सटेंडेड वारंटी की बात आती है। पहली वजह तो ये है कि रिवर इंडी के अंदर बस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। पर ये सिर्फ बैटरी तक सीमित नहीं होती, यहाँ पे बैटरी और व्हीकल दोनों ही चीजों के ऊपर आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। जबकि एथर के अंदर आपको एक्सटेंडेड वारंटी अलग से नहीं मिलती, उसके लिए आपको 20,000 रुपए का प्रो पैक लेना पड़ेगा और उसके बाद भी ये वारंटी सिर्फ बैटरी के ऊपर ही मिलेगी। तो भाई अगर आप कितने ही बड़े एथर के लवर हो, पर यहाँ पे आपको ये बात माननी पड़ेगी कि रिवर इंडी आपको एक ज्यादा अच्छी वारंटी दे रहा है। अब आ जाते हैं भाई डिस्प्ले के ऊपर। रिवर इंडी के अंदर 6 इंच का LCD डिस्प्ले आता है, जिसके अंदर रेंज, बैटरी परसेंटेज, राइडिंग मोड्स और स्पीड जैसे बेसिक स्टफ आपको डिस्प्ले पे दिख जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप अपने फोन को स्कूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो या फिर टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। जबकि रिस्टा के अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले आता है, जिसके अंदर राइडिंग मोड्स, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल,
इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑटो इंडिकेटर, नेविगेशन, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, व्हाट्सएप मैसेज और OTA अपडेट्स मिल जाते हैं, पर उनके लिए आपको प्रो पैक लेना पड़ता है। इसके अलावा प्रो पैक लेने के बाद एप्लीकेशन के थ्रू टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशंस, फाइंड माई स्कूटर, शेयर लाइव लोकेशन, पुश नेविगेशन, ट्रिप प्लानर और एलेक्सा स्किल्स जैसे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा मैजिक ट्विस्ट, स्किड कंट्रोल, ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दिल टू टाइगर के कंक्लूजन की। तो भाई हमने हर पैरामीटर के ऊपर देखा कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर कहां पे ज्यादा बेटर है, पर ज्यादातर जगहों पे रिवर इंडी ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आया। तो अगर आप एक ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो, वो स्कूटर लेना चाहते हो जो मार्केट में अवेलेबल हो और आप बैंगलोर में ही रहते हो, तो भाई रिवर इंडी एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिवर इंडी अभी सिर्फ बैंगलोर में ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बैंगलोर में नहीं रहते हो और आप एक अच्छा फैमिली स्कूटर चाहते हो जिसमें एक बड़ी सीट हो और कंफर्ट ज्यादा हो, तो आप एथर रिस्टा ले सकते हो। हाँ, लेकिन रिस्टा को अभी मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई लोगों, ये तो हो गया कंपैरिजन रिस्टा का रिवर इंडी के साथ में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए व्यूअर हो और आपने अभी तक रिस्टा और रिवर इंडी का वॉक अराउंड वीडियो नहीं देखा है, तो वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।